हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। तो फिर हिंदी साहित्य के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एग्ज़ाम के पहले। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा था? उसका नाम क्या था? तो इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, यह सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास था। इस हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा क्या रही? तो फ्रेंच। सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, और यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास था किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे गारसा द तासी ने यह इतिहास लिखा। इस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, इसमें कवियों का विवरण अंग्रेजी के क्रमानुसार किया गया है। ठीक है, यह इस आधार पे इस पुस्तक की आलोचना भी की जाती है कि इसमें कवियों का जो वर्णन किया गया किस प्रकार किया गया? अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार किया गया। अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार, जैसे कि जिसका नाम ए से पहले, जिसका नाम क से पहले आया उसको पहले, उसके बारे में पहले बताया, ख वालों को फिर उसके बाद में, फिर ग वालों को उसके बाद में, इस प्रकार किया है। ठीक है, तो इस आधार पर इस पुस्तक की आलोचना भी की गई है। इस हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल 738 कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का वर्णन है? तो 738 कवियों का वर्णन है, जिसमें हिंदी के केवल 72 कवि है, बाकी सभी उर्दू के कवि है। ठीक है, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी की भाषा रही फ्रेंच। लिखा किसके द्वारा गया? गारसा द तासी के द्वारा। इसमें कवियों का विवरण किस प्रकार है? अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार है। इसमें कुल कितने कवि है? तो 738 कवि है, और हिंदी के केवल 72 कवियों का वर्णन किया गया है, बाकी सभी उर्दू के कवियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला देखिए। इस ग्रंथ का, ये जो पहला हिंदी साहित्य का इतिहास रहा, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया गया। किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और नाम क्या रखा? हिंदुई साहित्य का इतिहास। ठीक है, क्या नाम रखा? हिंदुई साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1952। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी के बाद जो अगला महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ आता है, उसका नाम है शिव सिंह सरोज। ठीक है, क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। और इसके लेखक कौन रहते हैं? शिव सिंह सेंगर। यह हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा गया दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पहला जो ऐतिहासिक ग्रंथ था वह किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में। जो दूसरा महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ रहा, वह हिंदी भाषा में लिखा गया। नाम क्या रखा गया? शिव सिंह सरोज। लिखा किसके द्वारा गया? तो शिव सिंह सेंगर के द्वारा। प्रकाशन वर्ष रहा 1883। ठीक है, प्रकाशन वर्ष रहा 1883। अगर कहीं पे कोई भी पॉइंट में डाउट लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अलग अलग बुक में ईस्वी वगैरह अलग अलग दी हुई होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि लगभग इस ग्रंथ में, शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ में लगभग एक सहस्त्र यानी कि लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। अगर एग्जैक्ट पूछे तो 838 कवियों का वर्णन किया गया है। अगर लगभग में पूछे तो क्या? 1 सहस्त्र कवियों का वर्णन किया गया है। किस ग्रंथ में? तो शिव सिंह सरोज ग्रंथ में। अगला है द मॉडर्न। इसके बाद जो महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ आता है वह है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके लेखक कौन रहे? तो जॉर्ज ग्रियर्सन इसके लेखक रहते हैं। इसका प्रकाशन कब होता है? 1888 ईस्वी में। और सच्चे अर्थों में यह पहला हिंदी साहित्य का इतिहास माना गया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में पहला हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। यह इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसका अनुवाद किया गया। इसका अनुवाद किया किसने? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित ऐतिहासिक ग्रंथ, हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया। किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। नाम क्या रखा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1957। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने जॉर्ज ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास का हिंदी अनुवाद किया। नाम क्या रखा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1957। और इस ग्रंथ में
जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ रहा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस ग्रंथ में पहली बार कवियों का वर्णन काल क्रमानुसार किया गया। पहली बार कवियों का वर्णन कैसे किया गया? काल क्रमानुसार किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस ऐतिहासिक ग्रंथ में, हिंदी साहित्य के किस ऐतिहासिक ग्रंथ में प्रथम बार काल क्रमानुसार वर्णन मिलता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। यह जो जॉर्ज ग्रियर्सन का ऐतिहासिक ग्रंथ है यह 11 कालखंडों में विभक्त है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस आधार पर इस ग्रंथ की आलोचना की जाती है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कालखंडों में इसे विभक्त किया गया है 11 कालखंड में। 11 कालखंड को याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसका प्रथम और अंतिम काल याद रखिएगा। प्रथम काल रहा चारण काल। ठीक है, प्रथम काल रहा चारण काल, और जो अंतिम काल रहा वह रहा महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। प्रथम काल कौन सा था? चारण काल, और अंतिम काल रहा महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, अगला देखिए मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ। जो अगला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ, उसका नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। लिखा किसके द्वारा गया? तो मिश्र बंधु के द्वारा। मिश्र बंधु कोई एक इंसान नहीं है, ये मिश्र बंधु 3 लोगों से मिलकर बना हुआ है। नाम क्या है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, इनका नाम पूछा जाता है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। यह जो मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ है यह 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में विभक्त है, जिसका प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित होता है। मिश्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित होता है, और जो चौथा भाग रहता है वह 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है। ठीक है, यह ईस्वी पूछी जाती है। इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया गया, यानी कि 1000, और इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया गया। अगर एग्जैक्ट पूछे तो 4591 कवियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास। यह जो ग्रंथ रहा हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो ग्रंथ आया, यह सर्वमान्य था, मतलब इसे मान्यता प्राप्त हुई। इस ग्रंथ को मान्यता प्राप्त हुई। लिखा किसके द्वारा गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ रहा वह सर्वमान्य था। यह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर, ठीक है, हिंदी शब्द सागर एक ग्रंथ रहा, उसकी भूमिका के रूप में 1929 में नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित होता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित होता है। और इस ग्रंथ में 900 वर्षों का इतिहास 4 कालखंडों में विभक्त है। कितने वर्षों का इतिहास? 900 वर्षों का इतिहास 4 कालखंडों में विभक्त है। ठीक है, 4 कालखंड कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, तो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अगला देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित, नाम क्या रहा? पहला हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, पहला जो हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ रहा उसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। अगला हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों किनके द्वारा लिखित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या नाम रहा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगला देखते हैं तज़किरा ई शुअराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन रहे? तो मौलवी करीमुद्दीन। ठीक है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। तज़किरा ई शुअराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन रहे? मौलवी करीमुद्दीन। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास दर्शन का एक प्रमुख दोष है। यह याद रखने के लिए है बस, ठीक है, बस याद रखने के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास दर्शन का एक प्रमुख दोष क्या है? साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों का निर्माण में पूर्व परंपरा की उपेक्षा। साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों के निर्माण में क्या? पूर्व परंपरा की उपेक्षा। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास दर्शन का एक दोष है।
ठीक है, बस ऐसे ही एक दो बार पढ़ लीजिएगा ताकि ध्यान में रहे ये बस। अगला देखते हैं, साहित्य के इतिहास दर्शन को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रेंच विद्वान तेन को। साहित्य के इतिहास दर्शन को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान तेन को जाता है। अगला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का विवेचन किया। प्रश्न आ सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? तो सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का विवेचन किया। अगला जो है, साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे बड़ी समस्या क्या रही? साहित्य के इतिहास लेखन की समस्या पूछा गया है। साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे बड़ी समस्या रही काल विभाजन और नामकरण की। ठीक है, इस तरह के प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे बड़ी समस्या काल विभाजन और नामकरण की। अगला है, हिंदी इतिहास लेखन में शुक्ल जी का प्रथम कदम क्या रहा है? इतिहास लेखन में शुक्ल जी का प्रथम कदम रहा अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग करना। इतिहास लेखन में शुक्ल जी का प्रथम कदम अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग करना। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में विवाद का विषय क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में विवाद का विषय क्या था? तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना, यह उनके इतिहास में एक विवाद का विषय रहा। ठीक है, इस आधार पे इस हिंदी साहित्य के इतिहास की आलोचना की गई जो शुक्ल जी द्वारा लिखित है। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना। अगला है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास इस ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास इस ग्रंथ के रचयिता रहे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं इस हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण के साथ। ठीक है, तो फिर चलते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।